नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिक ग्रामर कोर्स बराए फ़हमुल कुरान में आज हम लेसन नंबर 2 दूसरा सबक जिसका उन्वान है इस्म के पहलू, और इस इस्म के पहलू में हम आज हालत डिस्कस करेंगे। तो हमारे कुछ साथियों को प्रॉब्लम थी कि आप हालत डिस्कस करें, तो हालत तो एक्चुअली हमने अभी डिस्कस की ही नहीं है, पिछले लेक्चर में आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था। आज इंशाल्लाह हम हालत यानी केस के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो जिसकी ये क्वेरी थी वो इंशाल्लाह क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी। तो आज हमारी पहली स्लाइड है इसी के ऊपर कि हमारे इस्म के पहलू क्या है। मेरे पास सबसे ऊपर नाम जो है वो बख्तावर अख्तर का है। बख्तावर आप मौजूद हैं? नहीं है। जिल्ले हुमा आप पढ़ सकती हैं? जी सर, पढ़ सकती हूँ। जी पढ़ें, फिर जल्दी जल्दी करें, टाइम ना निकालें। इस्म के पहलू। ओके। एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन। आपको याद है क्या है एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन? जी बोलिए। हालत, जेंडर, जिन्स, अदद, नंबर एंड काइट। वेरी गुड। काइंड, किस्म या वसत। बहुत अच्छे, ये आपने सीक्वेंस से याद रखा है, ये बहुत अच्छा किया है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? ये आज हमारा हालत यानी इंग्लिश में जिसे हम केस कहते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नादिया इस्लाम, आप कुछ बता सकती हैं कि हालत कितनी किस्म की होती है? नादिया इस्लाम। जी सर। जी सर। ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हालत कितनी किस्म की है? हालत जी रफा, नस्ब और जर। नीचे भी कुछ लिखा हुआ है जी। रफा में फाइली हालत, नस्ब में मफूली हालत और जर इजाफी हालत। ओके, इससे कुछ समझ में आता है? जी कुछ कुछ। मसलन? जी उर्दू में जैसे फाइल और मफूल होते हैं। ओके। और जी अगर मैं ये कहूँ कि लड़का आ रहा है तो लड़के की हालत क्या है? जी फाइल है, बिकॉज ही इज डूइंग वर्क। आने वाला जो है, जो डूअर है काम का, वो लड़का है, लिहाजा वो फाइल ही हालत होगी। अगर मैं कहूँ कि मैंने लड़के को देखा, अब क्या होगी उसकी हालत? सर अब भी फाइल ही होगी। लड़के की हालत मफूल की होगी। जी लड़के की मफूल की होगी। मैंने देखा तो मैं फाइल हो गया। जी आप फाइल और लड़का मफूल। लड़का मफूल हो गया। तो जिस वक्त लड़का आ रहा था वो फाइली हालत में था, उसको हम रफा हालत कहते हैं अरबी में। जब उस लड़के को देखा जा रहा था, देखने वाला कोई और था, तो वो लड़का जो है मफूली हालत यानी नसब में हो गया। अब अगर मैं कहूँ लड़के की किताब, क्या कहा मैंने? लड़के की किताब, तो अब इसमें कोई फाइल और मफूल है? जी नहीं, इसमें तो कोई काम का जिक्र ही नहीं है, लिहाजा ना फाइल है ना मफूल है। तो यहाँ जो मेरा नाउन है लड़का, वो इजाफी हालत में है। इजाफी हालत का मतलब हुआ ना फाइली हालत में है ना मफूली हालत में है। और ये इजाफी हालत को अंग्रेजी में हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजेसिव। जी पोजेसिव नाउन, पोजेसिव केस, बल्कि केस की बात हो रही है ना ये, ठीक जी। तो ये जो फाइल है ये अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। बॉय वेंट टू द स्कूल, तो बॉय फाइल हो गया, सब्जेक्ट, स्कूल प्रेडिकेट हो गया, फाइल और मफूल। जब आ गया बॉयज बुक, तो ये पोजेसिव केस हो गया, इजाफी हालत। ये आपको सरसरी इस वक्त हमने डेफिनेशन दी है, दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। हम इसको और तफसील में करेंगे, इतनी तफसील में करेंगे कि आपको ये बिल्कुल पुख्ता और पक्का याद हो जाएगा, ठीक है जी। निशात अकरम है हमारे साथ? नहीं है।
सादिया, ये अब आपकी बारी आ गई, आप पढ़ दें ये क्या लिखा हुआ है। जरा जल्दी जल्दी पढ़ें, इतना टाइम ना लें पढ़ने में प्लीज। अगर स्क्रीन नहीं आ रही है बता दें, हम आगे चलें, क्योंकि टाइम बहुत ज़ाया होता है। सादिया, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? सादिया, आप हमारे साथ हैं? नहीं है। ओके, सालेहा आप पढ़ लीजिए। उसम की हालत की मिसालें। ये इतनी देर क्यों होती है यार आप लोगों को पढ़ने में, मुझे समझ नहीं आया। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो बहुत देर करते हैं आप लोग, वी आर वेस्टिंग टाइम। आपका नुकसान आपका है, ज़्यादा सही तरह से समझाने का टाइम नहीं बचेगा फिर। ओके जी, पढ़िए, इस्म की हालत की मिसालें पढ़िए, क्या लिखा हुआ है ये? सर अभी मिसालें नहीं शो हो रही, सिर्फ हेडिंग आ रही है। नंबर 1, लड़का आया। ओके, इसमें नाउन कौन है? लड़का। और ये किस हालत में है? फाइली हालत में सर। ओके, वेरी गुड। फाइली हालत को अरबी में कहते हैं रफा हालत, ठीक है जी। अब ये दूसरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मैंने लड़के को देखा। इसमें कोई अजीब सी बात नजर आ रही है? इसमें लड़का मफूली हालत में है, जिसको हम अरबी में नसब कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने कहा। लेकिन बात यह है सालेहा कि आने वाला तो लड़का था, तो मुझे क्या जी। कहना चाहिए? मैंने लड़का को देखा। किसको देखा मैंने? जो आया है उसको देखा है ना? जी जी। तो फिर मैं ये क्यों नहीं कह रहा मैंने लड़का को देखा? क्योंकि सर सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, सेंटेंस इसी तरह मतलब वो बनेगा। प्रॉपर नहीं होगा सेंटेंस अगर हम कहेंगे मैंने लड़का को देखा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मेरा नाउन लड़का है, जब ये फाइली हालत में होता है तो क्या लिखा जाता है? जी। लड़का लिखा जाता है। जब ये मफूली जी। हालत में होता है तो क्या लिखा जाता है? के। लड़के। इसका मतलब है कि ये दो डिफरेंट शक्लें हो गई। नाउन एक ही है मेरा, नाउन में तो कोई फर्क नहीं है ना, वही लड़का है। जी। दो शक्लें हो गई, एक शक्ल इसकी हो गई फाइल हालत में, रफा हालत में, दूसरी शक्ल हो गई लड़के नसब हालत। डू यू एग्री विद दिस? जी सर। ये तीसरा क्या लिखा है, पढ़िए। लड़के की किताब। अब ये कौन सी हालत है? ये इजाफी हालत है, जिसमें लड़का जो है हमारे पास ना तो फाइल है और ना ही मफूल है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने कहा सालिया। यहाँ पे इजाफी हालत है, तो हमने कौन सी शक्ल इस्तेमाल की? पहली वाली है, दूसरी वाली? फिर हमने सर दूसरी वाली शक्ल इस्तेमाल good. की है, मफूली वाली। अब अगर मैं ये लिखूं तो क्या ये हक बजाने में? देखते जाइए क्या आ रहा है आप स्क्रीन पे, ये क्या है? रफा हालत, लड़का आया, जो सबसे पहली हमारे पास मिसाल थी। उसके बाद नंबर 2 मिसाल, मैंने लड़के को देखा, वो हमारे पास नसब हालत है। और नंबर 3 मिसाल जो कि है लड़के की किताब, वो हमारे पास जर हालत है। तो ये ग्रीन कलर का रेक्टेंगल और इसके अंदर एनालिसिस पढ़ के अगर मैं आपके लिए ये लिखूं तो क्या ये सही होगा? जी सर। पढ़िए पढ़िए। 3 हालतें हैं, लेकिन उनके 2 ही शक्लें हैं हमारे पास। वेरी गुड। रफा हालत में हम कहते हैं कि लड़का आया, लेकिन नसब हालत और जर हालत में जो हमारे पास लड़का है, वो लड़के की ही शक्ल में दोनों चीजें आएंगी। वेरी गुड। मतलब जर हालत में हमारे पास फॉर्म नहीं होगी लड़का, अगर नसब हालत में जो है वही हमारे पास जर हालत में भी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो मेरा इस्म है लड़का, ये एक ऐसा इस्म है जिसकी 3 हालतों में 2 शक्लें होती हैं, तो एम आई राइट? यस सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सालिया। अब वसीम साहब आपकी बारी आ गई जी। ये क्या लिखा है? जी सर, बॉय केम। इसमें नाउन कौन सा है मेरा? बॉय। और इसकी हालत क्या है?
रफ़ा। रफा हालत में। दूसरा सेंटेंस पढ़िए। I saw the boy, इसमें मेरा नाउन क्या है boy, और इसकी हालत क्या है? नस्ब, नसब हालत है, मफूली हालत है। और नंबर 3 में क्या है? boy's book, इसमें मेरा नाउन। boy नाउन है, हालत जर है, ओके, आपकी हालत। तो ये एरो जो है ये सही बता रहे हैं, देखिए आप जी जी। पढ़ते जाइए। सर ये आवाज की दुनिया है, आवाज आनी चाहिए, खामोश रहने से कुछ नहीं पता चलेगा। जी जी, नजर आ रही है। नजर नहीं आना है, बोलना है आपने। यहाँ पे boy नजर आने की- वाली, मुझे तो नहीं रफ़ा पता आपको हालत। क्या नजर आ रहा है। आप जब बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यू आर विद अस। ये आवाज की दुनिया है, यहाँ नजर किसी को कुछ नहीं आ रहा है एक दूसरे को। यू हैव टू स्पीक। A boy came, रफ़ा हालत। वेरी गुड जी। I saw the boy, नस्ब हालत। ओके, Boy's book, जर हालत। तो वसीम साहब अगर मैं इस रेक्टेंगल के बाद ये बात कहूं तो डू यू एग्री विद दिस? 3 हालतें एक शक्ल। जी जी। यहाँ पर एक नाउन ऐसा है बॉय, जो जी, कि boy। फाइली हालत में भी बॉय इस्तेमाल होता है, नस्बी हालत में भी बॉय इस्तेमाल होता है, जर हालत में भी बॉय इस्तेमाल होता है। तीनों जी, जी। हालतों में इसकी एक ही शक्ल है। आप में से कोई साथी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, उनको मैं आवाज दूं? जी जी जी। पढ़ें। हिजाब है मेरे साथ। कौन साहब हैं? साहिबा है हिजाब। जी हिजाब, पढ़िए आप। लड़की आई, मैंने लड़की को देखा। आवाज आहिस्ता है आपकी, आवाज ऊंची करें। लड़की आई, वेरी गुड। इसमें नाउन कौन सा है मेरा? लड़की, और इसकी हालत क्या है? रफ़ा हालत। वेरी गुड। और दूसरे में? मैंने लड़की को देखा, इसमें नाउन जो है लड़की है और ये नस्ब हालत है। बहुत ही अच्छा, दैट्स ग्रेट। और तीसरा? ये लड़की की किताब, इसमें लड़की नाउन है और ये जर हालत है। एक्सीलेंट। अगर मैं ये कहूं तो ये सही है? एरोज देखिए। जी जी बिल्कुल ठीक है। रफ़ा बोलते जाइए। हालत, जी। नस्ब हालत, जर हालत। और इसके बाद अगर मैं ये कहूं? 3 हालतें एक शक्ल। डू यू एग्री विद दिस? यस, क्योंकि Excellent. एक लड़की है इसमें सिर्फ, तो Right. एक शक्ल है और 3 हालत। अब आप में से कोई और पढ़ना चाहेंगे? अख्तर अजीज साहब है। जी अख्तर साहब, ये पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ही कैम, जी नाउन। आवाज जरा आपकी स्लो है, माइक के करीब हो जाएं। जी। ही कैम है तो इसमें ही जो है ये प्रोनाउन है, नाउन का ही काम कर रहा है। वेरी गुड। और दूसरा है आई सॉ हिम। इसमें तो इनकी इसमें हालत भी बताते जाइए। जी, हालत भी बताते जाइए। हालत रफा है ही कैम में, वेरी गुड। क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे में जो ही है वो चेंज हो गया है हिम में, आई सॉ हिम, वेरी गुड। तो ये नस्ब हालत में है। और जो तीसरा है उसमें हिज बुक है, तो यहाँ भी इसकी एक तीसरी शक्ल आ गई है, काम वही है तो लेकिन ये इसकी शक्ल आपको मुख्तलिफ। वेरी गुड, ये एरोज से आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, ये जर हालत या पोजेसिव जिसको कहते हैं। ऊपर देखिए ब्लू ब्लू एरो आया, किस पे है? जी, रफा हालत ही कैम जो है ये रफा हालत में है, और आई सॉ हिम जो है ये नसब हालत में है, और हिज बुक जो है ये जर हालत में है। तो ये बताइए कि अगर ये पढ़ने के बाद मैं ये लिखूं तो सही है, आप एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, ये 3 हालतें हैं और 3 शक्लें हैं। ओके, तो इस स्लाइड का टेक क्या हुआ? इस स्लाइड में हमने ये सीखा कि नाउन की 3 हालतें होती है। एक दफ़ा वो जबकि फ़ाइल हो, एक दफ़ा जब वो मफूल हो, और तीसरी दफ़ा जब वो न फ़ाइल है न मफूल है, एक इजाफी हालत है। तो इसमें 3 शक्लें होनी चाहिए, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी 3 हालतों में एक ही शक्ल है,
कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें 3 हालतों में 2 शक्लें हैं और कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी 3 हालतों में 3 शक्लें हैं। अब ये जो हमने इससे अखज़ किया है इसको आप याद रख लें, दिस शुड बी स्टोर्ड बाय यू। ठीक हो गया जी? कोई सवाल इस स्लाइड के ऊपर? और जिनको हालत नहीं समझ में आई थी अब वो बताएं हालत समझ आ गई क्या होता है? जी आप ही मेरे एड्रेस ही हैं जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा। जी जी, इसकी समझ आ गई। इसमें जो जैसे इंग्लिश में तो ही प्रोनाउन हम इसको कहते हैं, तो इसी तरह से अरबी में भी कोई जिक्र उसका नहीं आया कि ये इसको नाउन ही कंसिडर किया जाता है या ये प्रोनाउन? ये है तो नाउन ना, इसको प्रोनाउन आगे चल के पढ़ लेंगे। इस वक्त तो हम एम्फसाइज करना चाह रहे हैं हालत के ऊपर। ठीक है, ठीक है, आगे चल के इंशाल्लाह हम प्रोनाउन भी पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, ओके ठीक है। तो इस स्लाइड का टेक आपको पता चल गया। अब अगर इसको मैं इस तरह से कहूं, अब मेरे पास बारी आ गई नईम अनवर साहब की। नईम साहब जरा स्लाइड पढ़िए। इसम की हालत और हेडिंग है कि हालत में रफा, नसब, जर। ओके, तो ये अब हमको पता चल गया कि इसम की 3 हालतें होती हैं, रफा, नसब और जर। अब मैं कुछ इसम लिखता हूं, जरा आप इनको जल्दी जल्दी पढ़ें जरा। रफा कॉलम में है पहला मुस्लिमुन, इसका नसब है मुस्लिमन, जर है मुस्लिम में। वेरी गुड। दूसरा है काफिरुन, रफा हालत काफिरन, नसब हालत और जर हालत काफिर जी। काफिरन। फिर तीसरा है कल्बन, रफा, कल्बन नसब और कल्बिन जर। और फिर मोहम्मदुन रफा है, मोहम्मदन नसब है और मोहम्मद दिन जर है। ओके जी, इस वक्त आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाई गई नाउन्स की, और ये कौन से नाउन हैं? आप देख रहे हैं कि ये 3 हालतों में इनकी 3 डिफरेंट शक्लें हैं। मिसाल के तौर पे पहला हम अगर इसम देखें तो मुस्लिम का रफा हालत है मुस्लिमुन, नसब हालत में ये मुस्लिमन बन जाता है और इसमें अलिफ का इजाफा हो जाता है, और जर हालत में ये मुस्लिमिन। तो आपने देखा कि ये वो नाउन है जो 3 हालतों में इसकी 3 शक्लें हैं। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल ठीक। ओके, अब ये जो नाउन दिए हुए हैं इसमें आपको मुस्लिम, काफिर और मोहम्मद के तो मायने मालूम हैं। कल्बुन के क्या मायने होते हैं? कल्ब को कहते हैं, सॉरी, दिल। जी, दिल को कहते हैं, बिल्कुल सही। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि हमारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि सबक के दौरान जो नए अल्फाज आएंगे उनके हम मायने बताएंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उन्हें याद करें। आपने वोकेबलरी अपनी बढ़ानी है, आप वोकेबलरी के ज़ख़ीरा बढ़ाना आपका काम है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में जब ये नाम आएगा हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इसके मायने जानते हैं। दिस वर्ड हैज़ गॉन इन योर वोकेबलरी। ठीक है जी, ओके। अब देखिए रफ़ा नसब जर का क्या मतलब हुआ। आपने कहा, हमने कहा रफ़ा का मतलब है फ़ाइली हालत। इसका मतलब है कि अगर एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी हालत क्या हो गई? रफा। रफ़ा। तो हम कहेंगे मुस्लिमुन। वहां मुसलमान की जगह जब हम अरबी लिखेंगे तो हम लिखेंगे मुस्लिमुन। अगर ये किसी ने कहा कि मैंने मुसलमान देखा, मस्जिद से निकल रहा था, मैंने मुसलमान को देखा, तो यहां मुसलमान क्या हुआ? नसब हो गया, यहां नसब हो गया, इसलिए कि वो मफूल हो गया। उसके बाद किसी ने कहा कि मुसलमान की मस्जिद, अब इसकी क्या हालत हो गई? मुसलमान की मस्जिद जर हालत होगी। ये इजाफी हालत है, जर हालत है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो आपने देखा कि लफ्ज मुस्लिम जो है उसकी 3 हालतों में 3 शक्लें हैं। इसी तरीके से काफिरुन, काफिरन, काफिरन, कल्बुन, कल्बन, कल्बिन, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि रफ़ा हालत में सब पे 2 पेश है। आप देख लें ऊपर से नीचे चारों में, मुस्लिमुन, काफिरुन, कल्बुन, मुहम्मदुन। रफ़ा हालत में क्या है? 2 पेश हैं।
ओके सर, नसब हालत में क्या है? दो जबर हैं, दो जबर, मुस्लिमन काफिरन कल्बन मुहम्मदन। नसब हालत में दो चीजें चेंज हैं, न सिर्फ ये कि दो जबर हो गए हैं, बल्कि इसमें एक इजाफी अलिफ भी आ गया है। लिख में आ गया। जी जी। तो अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, रफा हालत मुस्लिमुन, नसब हालत मुस्लिमन अलिफ के साथ, और इसकी जो जर हालत है उसमें दो जेर लग गए, ये हो गया मुस्लिमिन। सही। तो दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज रफा, नसब और जर हालत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आप आगे चल के देखेंगे। यहां तक स्लाइड समझ आ गई सर? आगे चलें हम नईम साहब? जी जी जी। वीना चौधरी, आपकी बारी आ गई। ये देखिए कि क्या हम आपको ज़बरदस्ती एज ए ग्रामर पढ़ाने के लिए ये पढ़ा रहे हैं, या ये चीज़ आप अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल करती हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए वीना चौधरी। वीना, आप हमारे साथ हैं? वकार अजीम साहब, आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ आपने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? मुहम्मदुन। मुहम्मदुन रफ़ा हालत है, ये रफा हालत में किया है। और ये क्या है जनाब? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मदन लफ्ज़ यूज़ किया है और ये नस्ब हालत है। और ये क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। मुहम्मदिन यूज़ किया है और ये जर हालत है। अब ये जो तीन चीजें आपके सामने, ये तो आप दिन में कई दफा इस्तेमाल करते हैं ना? जी बिल्कुल। तो आपने देखा रफा, नसब और जर हालतों में इस्म की चेंज में देखा है, आपने गौर किया? जी सर, तीनों हालतों में ये तीनों शक्लें चेंज हैं और इस्तेमाल किया जाता है सुबह शाम। सुबह शाम This दोपहर, is हर not नमाज just- में भी हर जगह पर होगा। दिस इज नॉट एन एकेडमिक एक्सरसाइज, दिस इज रिलेटेड टू अवर दीन। ठीक है जी, एंड अवर डेली, डे इन एंड डे आउट वी रीड दीज थिंग्स। ठीक है, एग्री सर। ओके जी। आगे चलते हैं, वकार साहब एक बात और पढ़ दीजिए आप। ये क्या लिखा है? जन्नतुन रफ़ा हालत है, जन्नतन नस्ब हालत है, जन्नतिन जर हालत है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है लैलतुन। लैलतुन रफ़ा हालत है, लैलतन नस्ब हालत है और लैलतिन जर हालत है। क्या चीज देखी आपने ऊपर वाले रेक्टेंगल से? इसमें क्या फर्क है? सर इसमें शक्ल चेंज है, शक्ल तीनों में सेम है। नहीं, सेम तो नहीं है। जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन। सॉरी, शक्ल तीनों में डिफरेंट ही है। ओके, और सर कॉमन मुझे चीज तो क्या यही है? सॉरी, दोनों में कॉमन क्या है ऊपर और नीचे वाले में? सर नहीं समझ आया। तनवीन के बारे में हाँ? क्या ख्याल है? हेलो, आखिरी हरफ पे तनवीन है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। जी 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 जी, जन्नत सही। क्या है, रिपीट कीजिए। तनवीन है ऊपर जो लफ्ज हैं उनमें। ऊपर लफ्ज में जो है उनमें तनवीन है, नीचे में क्या है? नीचे वाले में सर, नीचे वाले में तनवीन है। और ऊपर वाले में? ऊपर वाले में सर कुछ नहीं सर, नहीं पता भाई, ऊपर भी तनवीन है, नीचे भी तनवीन है। मुस्लिमुन में तनवीन नहीं है? जी सर, उसमें मुस्लिमन मुस्लिमिन में नहीं है, मुस्लिमन में नहीं है। जी जी, दोनों में सर। किसमें आपको तनवीन नहीं नजर आ रही है? जवाब दीजिए प्लीज, खामोश ना रहिए। सर देख रहा हूँ भी। सब मुझे सब में ही नजर आ रही है। वेरी गुड। कॉमन चीज ये है कि सब में आखिरी हरफ पे तनवीन है। डिफरेंस क्या है ऊपर में और नीचे में?
मानी है सेम नीचे वाले लफ्ज का अगर देखें। आपको मायने बताए किसी ने आपको अब तक? नहीं। तो फिर आप मायनों में कैसे चलेंगे? जो चीज़ बताई जा रही है उसमें बताइए ना क्या फ़र्क है। ओके जी, युसरा आप बताइए क्या फ़र्क है ऊपर और नीचे? सर दोनों के ऊपर वाले जो हैं उसमें नसब में जो है अलिफ आ रहा है आखिर में, जबकि नीचे नीचे जो है अलिफ नहीं आ रहा और हिज्जे सेम है, बस तनवीन का फर्क है। रफा में 2 पेश ऊपर हैं, 2 पेश हैं, नसब में 2 जबर हैं और जर में 2 जेर हैं। वेरी गुड। तो कॉमनैलिटी ये है कि ऊपर और नीचे सब में तनवीन है और सब इस्म जो हैं वो 3 हालतों में इनकी 3 शक्लें हैं। अनकॉमन बात यह है कि गुलाबी वाले नसब में अलिफ का इजाफा था, नीचे वाले ब्लू में नसब में अलिफ का इजाफा नहीं है। ये कहलाता है एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन क्या है कि अगर इस्म के आखिर में गोल ते है, क्या है? गोल ते, ताए मरबूता कहते हैं इसको। अगर इस्म के आखिर में गोल ते आ रहा है तो नसब हालत में अलिफ का इजाफा नहीं होता। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? यस सर। अगर इस्म का आखिरी हरफ गोल ते है तो नसब हालत में एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगता। इसी तरीके से एक और पढ़ दीजिए आप, नीचे क्या लिखा है? समान। ऊपर वालों के मायने पहले कर लें ताकि आपको मायने पता हो। जन्नत के तो मायने हम सबको पता है, क्या है जन्नत उनके मायने? सर जन्नत अल्लाह ताला की बनाई हुई। जन्नत उनका मतलब अरबी जबान में बाग होता है। क्या होता है? बाग। बाग, गार्डन, जन्नत जो अल्लाह ताला की होती है, जिसके लिए हम सब कोशा हैं, उसको कहते हैं अल जन्नतु, दी जन्नत। ठीक, ओके। अच्छा, और नीचे लैलतुन के क्या मायने हैं? रात। रात। तो अब आपको सब अल्फाज के मायने मालूम हो गए। अब नीचे तीसरा पढ़िए, इसमें क्या चीज़ खास देख रहे हैं आप? ऊपर 2 से कॉमनैलिटी क्या है और अनकॉमन क्या है? कॉमनैलिटी बताइए सर। तनवीन है कॉमन। वेरी गुड। अनकॉमन क्या है? सर वही सेम है, बस तनवीन का ही फर्क है, हिज्जे सेम है। ओके, इसमें भी नसब में अलिफ नहीं है। यस सर। तो अब आपको इसमें गौर ये करना है कि जो ऊपर पिंक कलर का है उसमें सब में अलिफ है और ये मेजॉरिटी ऑफ नाउन ऐसी होगी जिसमें नसब में अलिफ मौजूद होगा। अब इसमें 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन तो वो है कि अगर आखिर में गोल ते है तो नसब में अलिफ नहीं लगेगा, और दूसरा एक्सेप्शन है अगर आखिर में अलिफ, हमजा, तनवीन, 3 चीजें हो गई। क्या क्या है? अलिफ, हमजा, तनवीन। तनवीन। आखिर में अगर अलिफ, हमजा, तनवीन है तब भी एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगेगा। ओके सर। तो ये इस स्लाइड का टेक ये है कि रफा, नसब, जर हालतों में 3 शक्लें होती हैं। 3 हालतों में इन सब में तनवीन होती है। नसब हालत में अलिफ का इजाफा होता है। एक्सेप्शन है कि अगर गोल ते पे ख़त्म हो रहा हो या अलिफ, हमजा, तनवीन पे ख़त्म हो रहा हो तो फिर एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगता। तो ये जो आपका ग्रुप है, तनवीन वाला ग्रुप, इसको हम ग्रुप नंबर 1 कहते हैं और इसका नाम है मुअरब मुनसरिफ। क्या नाम है? मुअरब मुनसरिफ। इसकी खासियतें क्या हैं? सब पर तनवीन। डू यू एग्री? 3 हालतें। यस सर। 3 हालतें, 3 शक्लें। डू यू एग्री? यस सर। 85% इस्म। ओके, 85% इस्म का क्या मतलब हुआ कि अगर आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और आप इफ यू कम अक्रॉस 100 नाउन्स, 85 आउट ऑफ दोज नाउन्स विल बी मुअरब मुनसरिफ, मीन्स उनके ऊपर तनवीन होगी और वो 3 हालतों में 3 शक्लें रखेंगे। ये 85% नाउन है। अब अगर आपसे पूछे कि इस्म की हालत के हवाले से कितने किस्म के इस्म होते हैं, तो आपने पहली किस्म पढ़ ली है मुअरब मुनसरिफ।
ये 85% नाउन है, सब पर तनवीन होती है और 3 हालतों में 3 शक्लें होती हैं। किसी को इसमें कोई सवाल है, एनी एम्बिग्विटी, कोई चीज ना समझी आई हो? सर 85% जिस्म समझ नहीं आया। 85% इसम का मतलब ये है कि अरबी ज़बान में जो जितने भी इसम हैं उनके 85% जो है वो इस टाइप में होते हैं। ओके, ठीक, यस सर। यानी आपको मोस्ट प्रोबेबली जब इसम टकराएगा तो कौन सा टकराएगा? मोरब मुनसरिफ। मोरब मुनसरिफ। ठीक, यू विल Okay, sir. कन्फ्रंट मोरब मुनसरिफ इसम मोस्ट ऑफ द टाइम। एनी क्वेश्चन? नो सर। किसी और को कोई सवाल? ओके जी, हम आगे चलते हैं। सारा वालजी, आपकी बारी आ गई। सारा हमारे साथ हैं? सारा, आप हमारे साथ हैं? किरण मंसूर, जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए, पढ़िए। जी। इस्म की हालत रफा, नस्ब और जर नजर आ रहा है इस वक्त। अब ये जरा तेजी से पढ़ें। जी। इब्राहीमो, इब्राहीमा, इब्राहिमा। इमरानो, इमराना, इमराना। अहमद, अहमरा। सहरा, सहरा। फातिमतु, फातिमता। ये क्या आपकी आवाज कट जाती है क्या? इसमें नस्ब और जर की हालत की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हैं। रफा, आपकी आवाज बेइंतहा कट रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। इसमें नस्ब और जर की हालत एक जैसी है और रफा फर्क है। आप क्या सेपरेट जबर आएगा। आप हैंड्स फ्री या कोई चीज इस्तेमाल कर रही हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल नॉर्मल स्पीकर पे ऑन है। तो आपकी आवाज बेइंतहा कट रही है, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें नस्ब और जर की हालत एक जैसी है, शक्लें एक जैसी है। रफा की शक्ल फर्क है, उसमें पेश आता है आखिर में। ओके, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सिर्फ आप इस्तेमाल ये ना करें कि इनकी हालत एक ही है, हालत तो तीनों अलग अलग अच्छा, है, शक्लें अलग हैं। हाँ। जी। तो ये आपने एग्जाम्पल्स जो पढ़े थे उसमें पढ़ा था ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें रफा की एक शक्ल हो और नसब और जर की एक शक्ल हो? जी, एक था, पहले वाला ही था, जो लड़का और आया, लड़का। मैंने लड़के को देखा और ये हो सकता है। अब ये इन अल्फाज में से आपको कोई ऐसा और लफ्ज जर है एक ऐसी शक्ल में थे जिसके मायने आपको नहीं मालूम है? इब्राहिम और इमरान के तो मायने मालूम है। अहमरू किसे कहते हैं? अहमरू रंग है, रेड कलर को कहते हैं। वेरी गुड। तो जब कोई फिल्म के हीरो का नाम अहमर रेड खान होता है, कलर को कहते हैं। अहमर खान जब होता है हम बड़े जी, खुश वैसे- होते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत जी, नाम है। खूबसूरत, इसका खूबसूरत को भी मतलब- कहते हैं। जी जी। हाँ, नहीं, खूबसूरत को नहीं कहते, ये लाल को ही कहते हैं। जब कोई लाल अहमर को खान कहते- होता है तो उसका मतलब जी, होता है ठीक। लाल खान। ठीक, अच्छा, जी। ये याद रखिए। वो बड़ा खुश होता है कि मेरा बड़ा खूबसूरत नाम है, एक्चुअल उसका नाम है लाल खान। लाल खान। जी। उसके बाद सहराऊ, ये क्या है? सहराऊ नहीं मालूम। सहरा का नाम ही सुना आपने? डेजर्ट। अच्छा, डेजर्ट वाला। जी, ठीक है, ठीक, डेजर्ट है ये। उसके बाद फातिमा है, ये भी नाम है। ये तो नाम है। तो आपने जी, गौर कर खातून लिया। का नाम है। अब जो आपने पिछली स्लाइडें देखी थी और इसमें क्या फर्क है? पिछली स्लाइड्स में पहली और जर की कैरेक्टरिस्टिक क्या शक्लें थी? फर्क थी इसमें। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी पिछली स्लाइड की? जो हमने पिछली स्लाइड पढ़ी थी उसमें एक तो तन्वीन था, इसमें तन्वीन ही नहीं। पहला फर्क तो ये कि इसमें तन्वीन नहीं है। पहला फर्क ये कि तनवीन नहीं। दूसरा, नस्ब और नहीं, शक्ल का एक जैसा होना है इस हालत, इस तीन स्लाइड में। हालतों में दो शक्लें।
दो शक्लें हैं जी, नस्ब और जर की। 12% इसम आपको ये मिलेंगे। तो आपने इसमें क्या गौर किया? सबसे पहले बात कि इन अस्मा में तनवीन नहीं होती, तनवीन नहीं है जी हाँ। दूसरे ये कि ये 3 हालतों में 2 शक्लें हैं, दो नसब में भी जबर है और जर में भी जबर है। जी हाँ बिल्कुल। पिछली स्लाइड में जर हालत में जेर हो गया था। और तीसरी बात ये है कि 12% ऑफ नॉन, देखिए 100 में से 85 जो है वो तो हो गए थे मोरब मुनसरिफ, 85 जी है मोरब गैर मुनसरिफ, ये 12% है। 12 हो गए जी बिल्कुल। ओके, अब बारी आ गई अनम हसन की। अनम हमारे साथ हैं? नहीं है। सो वी गो बैक ऊपर। बख्तावर अख्तर वापस आ गई हैं खाना वाना खा के? सर मैं यही मौजूद हूँ शुरू से। नहीं, बख्तावर आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर मुझे नहीं समझ आता आप जवाब क्यों नहीं देती। सर मैंने जवाब दिया है, आज अटेंडेंस में जवाब दिया है। मेरे पास 20 गवाह हैं। आपने अटेंडेंस के वक्त जवाब दिया था, उसके बाद आपको हम पुकार पुकार के थक गए। अच्छा, बीच में कनेक्शन वो खराब हो गया था, बीच में 1 मिनट के लिए ऑफ हो गया था। बहुत आवाजें लगाई आपने, फौरन आ गई थी, 1 मिनट के कनेक्शन ऑफ हो गया था। सॉरी। ये जो टेंडेंसी है ना कि अटेंडेंस लगा के गायब हो जाना, ये सही नहीं है, तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मेरा सिर्फ इंटरनेट 1 मिनट के लिए बंद ऑन ऑफ हो गया था, गलती से मुझसे क्लिक हो गया था, तो अगली स्लाइड पढ़ ले प्लीज जी। रफा नसब जर इसम की हालत में जी। मूसा 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 तीनों हालत में मूसा है। ईसा 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 अल्लजी 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 हाजा हाजा हाजा। क्या महसूस किया आपने, क्या फर्क है इसमें और पिछली स्लाइडों में? इस स्लाइड में रफा नसब जर तीनों हालतें एक जैसी हैं, एक शक्ल, 3 हालतें एक शक्ल। वेरी गुड। और कोई खास बात? ये कि आखिरी अल्फाज में ना तो कोई तनवीन है और सिवाय अल्लजी के मतलब ना कोई तनवीन है, ज़बर ज़ेर पेश है। ओके, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? तीसरा ग्रुप था ये मबनी। मबनी 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 सब बगैर तनवीन, 3 हालतें एक शक्ल और 3% इसमें ऐसे होते हैं। तो 85% तो हो गए आपके मोरब मुनसरिफ, 12% हो गए मोरब गैर मुनसरिफ, और 3% हो गए मबनी। 3% का क्या मतलब? बहुत वेरी फ्यू। और ये तीनों हालतों में एक शक्ल होती है। अब इनमें से मायने किस किस के मालूम है आपको? मूसा और ईसा के मायने मालूम है? जी, तो नबियों के नाम है। अल्लजी अल्लजी इशारा है। अल्लजी का मतलब है जो, जीम वाओ जो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। जो या जिसने, ठीक? अरे भाई जवाब दे दो हाँ या नहीं का। नहीं देते। बख्तावर आप हमारे साथ हैं? सर शी लेफ्ट। आसिफ राना हमारे साथ हैं? जी सर। आसिफ राना साहब आप कहाँ होते हैं? सर मैं बेसिकली एक बहुत ही रिमोट एरिया में हूँ, साउथ सुडान में। नहीं, ये तो आप कई दफा कह चुके हैं। विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कंटिन्यू इन द क्लास और नॉट? सर अभी कुछ कह नहीं सकता कि डिफिकल्ट है, कभी कभी वो नई कनेक्शन नहीं मिल रहा होता मुझे। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज कि वी विल नॉट, हम आपको एज ए पार्टिसिपेंट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, एज ए लिसनर एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक रहेगा ये? जी सर। okay. आप पढ़ सकते हैं ये कुछ? ओके सॉरी सर, दोबारा देखें, वो कनेक्शन खराब हो गया था। ओके जी,
ताहिरा इनाम हमारे साथ हैं? ताहिरा इनाम, जिल्ले हुमा, आपकी बारी आ गई। अब जरा ये आप पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? हमद ने महमूद को मारा। ओके, ये जो लफ्ज मारा है इसके लिए अरबी जबान में कहते हैं दरबा। तो ये अब आपको कहने की जरूरत नहीं है मारा है, यहाँ दरबा जब आप कहेंगी तो इसमें आ जाएगा। अब आपने ये कहना है हामिद ने महमूद को, ये कैसे कहेंगी? जी, हामिद ने महमूद को मारा, कैसे कहेंगी अरबी में? देखिए मारने का तो जिक्र आ गया, दरबा, अब सिर्फ आपने नाम लेने हैं। हामिद ने महमूद को मारा। सर क्लियर नहीं आ रहा है आपकी आवाज। हेलो जी। नहीं, हम तो आपकी आवाज सुन रहे हैं, हमारी आवाज अब नहीं आ रही। जी जी, आपने क्या सर आपने क्या पूछा? ये आगे आप कैसे कहेंगी अरबी में? दरबा का मतलब है मारना, तो मारा तो कह दिया आपने, अब नाम लेना है, कैसे लेंगी नाम आप? हाउ विल यू टेक द नेम्स? हमद ने महमूद को मारा। इतना शोर आ रहा। ओके, इनामुल हक हमारे साथ हैं? नहीं है। ओके, नादिया इस्लाम। जी सर। किसी की माइक ऑन है, शोर बहुत आ रहा है। माइक बंद करें अपने प्लीज। नादिया हमारे साथ हैं आप? जी सर। आप पढ़ेंगी? जी सर, ये पिछली स्लाइड आ गई। जी, अब आ गई? जी जी। हामिद ने महमूद को मारा और जराबा। देखिए मैं आपको टिप देता हूँ, फाइल को क्या कहते हैं और मफूल कैसे लिखते हैं, फाइल कैसे लिखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जी, फाइल में हम जराबन कहेंगे। क्यों फाइल में अन क्यों कहेंगे? भूल गई स्लाइड्स? सॉरी जी, जराबुन कहेंगे। नहीं, जराबुन का तो नहीं है, नाम होगा ना फाइल, तो जरब तो मारने को कहते हैं जी। वो तो नाम होगा जो फाइल होगा ना, इंसान फाइल होगा, नाउन फाइल होगा। जी जी सॉरी, हामिदुन। वेरी गुड। और जरबा हामिदुन महमूदन। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। ये आपने बहुत अच्छा पढ़ा। जरबा हामिदुन महमूदन, इसकी फिलॉसफी बताइए, क्यों कहा ये आपने? जी के जो फाइल हालत होती है उसमें तनवीन होती है, दो पेश होते हैं। वेरी गुड। और जो नस्ब हालत होती है या मफूल हालत होती है उसमें दो जबर होते हैं आखिर में, और अलिफ होता है। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि किसने किसको मारा। जो रफा हालत में है वो मारने वाला है, जो नसब हालत में है वो पिटने वाला है। जी बिल्कुल। ओके, नादिया के बाद नादिया आपने बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू। निशात अकरम नहीं है हमारे पास। सादिया आप वापस आ गई? जी सर। कहाँ चली गई थी? सर मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था, वो फिर पैकेज करा के, और वो उसमें बहुत टाइम लग गया। अब ये पढ़ेंगे आप? जी सर। दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। कत्ल किया के लिए लफ्ज है कतला। अब आगे कैसे लिखेंगी? कतला दाऊदु जालूता। कतला दाऊदु जालूता, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर तनवीन नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों नाम जो है गैर मुनसरिफ हैं। जी सर। और जिसने मारा वो फाइली हालत में दाऊदू, और जिसको कत्ल किया गया वो मफूली हालत में जालूता। ठीक हो गया? जी सर। ओके।
अब बारी आ गई सालेहा, आपकी बारी आ गई, ये तीसरा आप पढ़िए। जी सर। इमरान ने कुछ पानी पिया। पीने के लिए लिखा जाता है शरीबा। अब आप इमरान और पानी कैसे लिखेंगी? ओके सर। जी, फाइल कौन है यहाँ? इमरान। तो इमरान को कैसे लिखना चाहिए? इमरान। वेरी गुड। मफूल कौन है? पानी। तो कैसे लिखना चाहिए? सर पानी की रैबी क्या होगी? पानी का आपने अभी पढ़ा था चार्ट में, माअन, माउन। ओके सर। माअन मफूली हालत में माअन होगा पानी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये क्या हो जाएगा? शरीबा इमरानू माअन। पीने वाला फाइल इमरान है, इसलिए इसको इमरानू लिखा गया। ये गैर मुनसरिफ है, इसमें तनवीन नहीं होगी। ओके सर। माअन नसब हालत में आ गया। इसमें एक्स्ट्रा अलिफ क्यों नहीं लगा हुआ है? जी, क्योंकि सर इसके आखिर में पहले ही हमारे पास जो है वो हमजा और अलिफ आ रहा है। नहीं, ये गलत बात नहीं करो, अपने से रूल मत बनाओ। जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ हमजा तनवीन है उसमें एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगता। रूल क्या है? पढ़िए आप, रूल बताइए। जिस हर्फ के आखिर में अलिफ हमजा तनवीन है उसमें अलिफ नहीं ऐड होगा। ठीक। तो इस माउन में अलिफ हमजा तनवीन मौजूद है, इसलिए इसके नसब हालत में एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगेगा। नसब हालत। तो अब आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? रफा नसब जर। अगर मैं ऊपर कतला दाऊदू जालूता की जगह ये कर दूं कतला दाऊदा जालूतू, तो क्या मतलब हो जाएगा? जवाब दें, खामोश क्यों बैठे? सर दोबारा प्लीज क्वेश्चन पूछिए। रेड कलर में लिखा हुआ है कतला दाऊदू जालूता। अगर मैं दाऊदू की जगह दाऊदा कर दूं और जालूता की जगह जालूतू कर दूं, कतला दाऊदा जालूतू, क्या फर्क हो जाएगा? सर मुझे नहीं समझ आ रहा। देखिए, रफा नसब का खेल है ना, रफा नसब चेंज कर दिया ना। जी। तो रफा नसब चेंज होने से क्या होगा? जिसपे रफा है वो फाइल हो जाएगा, जिसपे नसब है वो मफूल हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि जालूत ने दाऊद को कत्ल किया। मीनिंग चेंज हो जाएंगे। मीनिंग चेंज हो जाएंगे। दाऊद को आपने दो जबर करके अलिफ लगा दिया तो वो नसब हो गया, यानी वो तो मारा गया। और जालूता को आपने जालूतू कर दिया, इसका मतलब है जालूता ने मारा है, जालूतू ने मारा है। जी। इसी तरह ऊपर दरबा हामिदन कर दूं अगर मैं, और महमूदुन कर दूं, तो उल्टा हो जाएगा, महमूद ने हामिद को मारा। जी, हामिद जो है वो मफूल हो जाएगा और महमूद हमारे पास जो है वो फाइली हालत में, रफा हालत में आ जाएगा। तो अब आपको रफा नसब जर का कंसेप्ट हो गया क्लियर? जी। एनी क्वेश्चंस? किसी के पास कोई सवाल है पूछ लें, दिस इज द टाइम। जी सर, नादिया बात कर रही हूँ। जी नादिया। सर रफा और नसब में सेंटेंस में उनकी पोजीशन का भी कोई इफेक्ट होता है? नॉट नेसेसरी, अरबी जबान में पोजीशन का इतना फर्क नहीं है। जी ठीक है। ठीक जी। सर वीना बात कर रही हूँ। तो हम जब ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो हम फाइल मफूल को इकट्ठा रखेंगे और फेल हम हमेशा पहले ही लेकर आएंगे। आपने बहुत आगे का सवाल कर दिया। जब हम जुमला बनाना सीखेंगे ना, अभी तो हम वर्ड बना रहे हैं। अच्छा। जब हम जुमला बनाने सीखेंगे उस वक्त इसकी बात करेंगे। अच्छा ठीक। अभी तो हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, वर्ड बनाना सीख रहे हैं हम अभी। जी 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 ठीक। और कोई सवाल?
देख लें आज की स्लाइड जो हमने जी बोलिए। सर युसरा बात कर रही हूँ। जी युसरा, मुझे पूछना था सर, पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला फेल लिखना है, मतलब गैर मनफूर लिखना है या दूसरा लिखना है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे कहाँ पे तनवीन वाले कहाँ लिखने हैं, कौन से वाले अल्फाज तनवीन है, ये कैसे पता चलेगा? ओके, सबसे पहली बात, फेल जो है वो तनवीन वाला नहीं होता, नाउन होता है, हम इस्म पढ़ रहे हैं। यस सर। एक बात। दूसरी बात, यस 85% नाउन जो है वो तनवीन वाले हैं, जो बाकी 15% है वो बगैर तनवीन के हैं। कौन सा नाउन मोरब है, कौन सा गैर मुनसरिफ है और कौन सा मबनी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके सर। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये वोकैबुलरी में शामिल होगा। महमूदुन तनवीन के साथ है तो ये मोरब है। इमरानू तनवीन नहीं है तो ये गैर मुनसरिफ है। फातिमतु तनवीन नहीं है, गैर मुनसरिफ है। ज़ैनबू तनवीन नहीं है, गैर मुनसरिफ है। ठीक है। जो तनवीन वाला है वो मोरब है, ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक, ओके। और कोई सवाल? ओके, अगर सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हमारा लेसन यहाँ ख़त्म हो गया। मैं आपको एक दफ़ा स्लाइड्स दिखा देता हूँ जो आज हमने की हैं। पहली स्लाइड हमारी ये थी, इस्म के पहलू 4 होते हैं, हालत, जिन्स, अदद, किस्म। ये सीक्वेंस में याद कर लें तो याद रहेंगे, अगर सीक्वेंस में याद नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ये अरबी के आखिरी सबक तक ये चलेंगे, हालत, जिन्स, अदद, किस्म, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम इनमें से सिर्फ पहला पहलू पढ़ेंगे। पहला पहलू कौन सा है? हालत। हालत 3 होती हैं। कितनी हालतें होती हैं? इस्म की 3 हालतें होती हैं। रफा हालत जिसे फ़ाइली हालत भी कहते हैं, नसब या मफूली हालत, जर या इजाफी हालत। आपने खूब इसमें अच्छी तरह से समझ लिया कि फ़ाइली हालत और मफूली हालत क्या होती है और इजाफी हालत क्या होती है। इसको समझाने के लिए हमने इन चार्ट से हेल्प ली। लड़का आया, मैंने लड़के को देखा, और लड़के की किताब। लड़का आया में मेरा नाउन रफा हालत में फ़ाइल है। मैंने लड़के को देखा में लड़के जो है नसब हालत में है, मफूली हालत है। और तीसरे केस में लड़के की किताब, ना ये फ़ाइल है ना मफूल है, ये एक इजाफी हालत है, इसको हम जर हालत भी कहते हैं। और इससे ये पता चलता है कि 3 हालतों में 2 शक्लें भी होती हैं। इस तरह से इसमें हमें पता चला इंग्लिश की एग्जाम्पल में कि 3 हालतों में 1 शक्ल भी हो सकती है नाउन की। तीसरे केस में हमें पता चला कि 3 हालतों में कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें उर्दू में भी 1 शक्ल है। और चौथा हमें ये पता चला कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उनकी 3 हालतों में 3 शक्लें होती हैं। ये हमने इन एग्जाम्पल से सीखा। ये सीखने के बाद हम एक्चुअल नाउन्स में गए हैं। मिसाल ली हमने, सबसे पहले हमारा जो नाउन है वो नाउन है रफ़ा हालत में 2 पेश, नसब में 2 ज़बर, जर में 2 ज़ेर। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, इसमें नसब हालत में एक इजाफी अलिफ भी है। काफिरुन, काफिरन, काफिरिन। और ये बताने के लिए कि ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि हम ये रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। आपको ये कलमों की कुछ पोर्शंस दिखाए गए हैं 3, जिसमें मोहम्मदुन, मोहम्मदन और मोहम्मदिन इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद बाकी हमने एग्जाम्पल्स देखी। ब्लू कलर में जो नाउन आए हैं वो भी तनवीन वाले नाउन हैं, लेकिन ये आखिर में गोलते पे ख़त्म हो रहे हैं। और जब नाउन गोलते पे ख़त्म होता है तो उसमें इजाफी हालत में, नसब हालत में इजाफी अलिफ नहीं लगता। तीसरा हमने एग्जाम्पल ली समाउन। यहाँ पे देखिए पानी का जिक्र यहाँ आ गया, माउन। ये मायने मालूम होने चाहिए, वोकैबुलरी बनानी है आपने। समाउन किसे कहते हैं? कौन जवाब देगा? एनीवन? आसमान को कहते हैं। वेरी गुड। समाउन आसमान को कहते हैं और माउन पानी को कहते हैं। ये आप लोग अपनी वोकैबुलरी बनाएं, नए नए अल्फाज लिखते जाएं जल्दी जल्दी। और ये पूरे के पूरे ये तीनों कलर्स हैं, तनवीन वाले नाउन हैं। 3 शक्लें हैं 3 हालतों में,
इनको हम कहते हैं मोरब मुनसरिफ। इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके सब के सब पर तनवीन लगी हुई है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी 3 हालतों में 3 शक्लें हैं। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये 85% ऑफ नाउन्स जो हैं वो आपको ये तनवीन वाले मोरब मुनसरिफ मिलेंगे। टाइप 1 हो गया ये। टाइप 2 जो है वो गैर मुनसरिफ नाउन है, मोरब गैर मुनसरिफ। इनकी ख़ास बात ये है कि इसमें सब बग़ैर तनवीन के हैं। इनकी 3 हालतों में 2 शक्लें होती हैं और ये 12% नाउन है। इसमें अहमर के मायने लाल है, सहराऊ के मायने डेजर्ट है, रेगिस्तान। तीसरी टाइप जो है वो मबनी है। अगेन ये सब के सब गैर तनवीन वाले होते हैं, बग़ैर तनवीन के। ये तीनों हालत में इनकी एक ही शक्ल होती है। मूसा और ईसा के मायने मालूम है, नाम है। अल्लज़ी का मतलब है जो या जिसने। हाजा जो है ये है करीब के लिए, दिस, THIS, दिस, लेकिन अरबी ज़बान में ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए दूसरा लफ्ज़ है, हाज़िही। ये तीसरा हो गया मबनी। इसके बाद आपको कुछ हमने एग्जाम्पल्स दिखाए एंड दैट फिनिशेज योर लेसन टुडे। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। आपको जो व्हाट्सएप के ऊपर एक्सरसाइज आज की दी गई है वो ये है। ये एक्सरसाइज कौन पढ़ेंगे, किसकी बारी है, अभी मुझे याद नहीं है। दूसरा होगा सर, किरण मौजूद है हमारे साथ? किरण मौजूद हैं? अनम हसन, ओके। बख्तावर अख्तर मौजूद हैं? जी हाँ, मैं मौजूद हूँ। जी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है मश्क नंबर 1 के नीचे, क्या लिखा है? नीचे दिए गए अल्फाज को अलग कागज से दोबारा लिखें। इस सिलसिले में यह एहतियात जरूरी है कि सिर्फ अरबी अल्फाज लिखें। अगर कोई लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है तो उसे दुरुस्त करके लिखें और हर लफ्ज़ के आगे ब्रैकेट में उसकी हालत लिखें। मसलन जन्नतुन रफ़ा हालत, किताबन नस्ब हालत वगैरह। अगर किसी लफ्ज़ के मायने नहीं मालूम है तब भी आपको उसकी हालत पहचान लेनी चाहिए। पहला है रसूलन। 4 into 4 16 नाम दिए हुए हैं। आप लोगों की आसानी की खातिर हमने एक टेबल बना दिया है। आप जो असाइनमेंट करेंगे इस एक्सरसाइज का, आप भी इस टेबल की तरह करेंगे। ये टेबल आपके सामने है, देखिए यही सवाल आपका लिखा हुआ था उसमें, और इसमें हमने एक टेबल बनाया है। अब आप लोग जो असाइनमेंट बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम पे लिखा होगा लफ्ज़, दूसरे कॉलम में लिखा होगा कि ये लफ्ज़ गलत है या सही है। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो आप उसको गलत लिख के और इसका सही शेप साथ में लिख दीजिएगा, और उसके बाद इसकी हालत आपने लिखनी है। तो हम बख्तावर से शुरू करते हैं। बख्तावर, पहला लफ्ज़ क्या है? रसूलन। ये सही है या गलत है? सही। ये सही है। और इसकी हालत क्या है? इसकी हालत नस्ब है। वेरी गुड, नस्ब है क्योंकि 2 ज़बर अलिफ है। बहुत अच्छे। ये रसूलन जो है ये सही लिखा हुआ है और इसकी हालत नसब है। ओके, आसिफ राना साहब आप दूसरा लफ्ज़ पढ़िए, क्या है? आसिफ राना साहब दूसरा लफ्ज़ पढ़िए, क्या लिखा है? जिल्ले हुमा आप पढ़िए, दूसरा लफ्ज़ क्या लिखा है? जिल्ले हुमा आप हमारे साथ हैं, जवाब दें। शाइन। आप जवाब क्यों नहीं देती? इतनी देर से आवाजें लगा रहे हैं आपको। हेलो, शाइन सर। ये सही है या गलत है? शाइन सही है। हालत क्या है? नसब है। न ये सर नसब है। ये नसब की क्या पहचान होती है? 2 ज़बर। तो इसमें 2 ज़बर है लगे? सर ये जर है, जर, सॉरी, जर है। ओके, नादिया आपकी बारी आ गई, जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। जी सर, आयतन ये गलत है। वेरी गुड, क्यों गलत है? इसकी हालत नस्ब है, लेकिन इसके आखिर में चूंकि ताए मरबूता आता है इसलिए अलिफ नहीं लगेगा। बहुत अच्छे, ये गलत है। इसके आखिर में ताए मरबूता आना चाहिए, और ताए मरबूता जब आता है तो अलिफ नहीं लगता। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। और इसकी हालत क्या है?
नसब हालत है। नसब, जी। वेरी गुड नादिया। निशात अकरम नहीं है। सादिया आपकी बारी आ गई। जी सर, जन्नतन ये गलत लिखा है, इसके अंदर भी गोलता आएगी आखिर में, तो ये जन्नतन और ये नसब हालत है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने सादिया। ये भी गलत है, इसमें भी गोलते आती है आखिर में, और चूंकि गोलते आती है तो इजाफी अलिफ नहीं लगेगा, और ये नसब हालत है। बहुत अच्छा किया आपने। ओके, सालेहा आपकी बारी आ गई। नेक्स्ट वर्ड। जी सर, महमूदुन ये सही है और ये रफा हालत है। ये सही है और ये रफा हालत है। बिल्कुल सही रफा है हालत। आपने कहा। वेरी गुड। ओके जी, आपके बाद आ गई बारी जनाब समरा खलील उपल। ये है नहीं आज, वर्दा भी नहीं है आज। ओके, वसीम साहब आपकी बारी आ गई। शैअन सही है और नसब है। वेरी गुड। शैअन सही है और नसब, इसके माने क्या हैं? चीज। चीज। वेरी गुड। ओके, आप में से कोई साथी आपके पढ़ेंगे ये? बिनतन। सॉरी, फिर से पढ़िए। बिनतन जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें हा वाली ते आएगी और ये नसब है। गलत क्यों है? क्योंकि इसमें हा वाली ते आएगी, बोलते। नहीं, बिनतन में गोलते नहीं आती। सबसे नीचे लफ्ज देखिए क्या लिखा हुआ है। बिनतिन। बिनतिन। बिंत के अंदर जो इसमें जो ता आती है वो गोलते नहीं आती है। इस खुली हुई ता को कहते हैं ताए मबसूता, खुली हुई ता। बिनतन के अंदर खुली ता होती है, इसलिए वो अलिफ ना आने वाला एक्सेप्शन नहीं होगा इसमें। ठीक है? ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? जी आ गई। ओके, नेक्स्ट भी कोई करेंगे? अज़ाब पन बिन जी। अज़ाबिन। अज़ाबिन। जी। आगे बोलिए, गलत या सही? खामोश क्यों हो गए? सही है, अज़ाबिन। और हालत क्या है? नईम अनवर साहब। जी सर। जहर। अज़ाबिन के बारे में बताइए। अज़ाबिन जहर। क्या हो गया भाई, खामोशी क्यों छा गई है? सर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं या? नईम अनवर साहब जिसका नाम है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, वही मेरे एड्रेसी हैं। अज़ाबिन के बारे में बताइए। जी, अज़ाबन ये सर अज़ाबिन सही है और ये जर है सर। वेरी गुड। एक और बता दीजिए आप नईम साहब। आमेदन। आमेदन ये नसब है। आमेदन सही है और नसब है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है जी। ओके, वीना चौधरी आप बताएंगी। नेक्स्ट वीना। जी, ये बिन तिन और ये सही है और जर हालत में है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। ओके, अगला एक और बता दीजिए आप वीना। जी, शहवतुन ये सही है और ये रफा हालत में है। वेरी गुड। ओके, वकार अजीम साहब। रिजजुन ये सही है और ये वो है रफा हालत है। वेरी गुड। युसरा आपकी बारी आ गई। यस सर। यस सर। समान सही है और जर हालत है। जर हालत है और सही है? क्या क्या हो गया आपको?
दो जबर जो है वो जर हालत में अच्छा लगते सर, ये नस्ब हालत है, सॉरी सर, ये हैं। तो नस्ब आपने हालत है, जर आखिर क्यों में कह अलिफ दिया है। इसको? हाँ? आखिर में अलिफ, ये नस्ब हालत है। सबसे पहले तो आप लोग ये कि सीक्वेंस से नहीं चलते। दूसरा कॉलम है, उस पर लिखा हुआ है गलत या सही। आप ये पहुंचे सही नहीं हैं है, हालत में। ये सही है, नस्ब हालत है। ये सही क्यों है आप बताइए? सर आखिर में दो जबर आ रहे हैं और अलिफ आ रहे हैं। तो क्या अलिफ का कोई एक्सेप्शन भी होता है? सर मुराब मुनसिफ में तो दो जबर और अलिफ आखिर में आएगा, तो ये नस्ब है ना। आपको एक्स्ट्रा अलिफ की कोई एग्जेम्पशन बताए गए हैं? ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर? यस सर, यस सर। ब्लू कलर वाले में था आखिर में अलिफ और दो जबर। नहीं, ब्लू कलर वाले में अलिफ बोलते हमजा तनवीन है, तो ये नस्ब में नहीं है। ओके, अब आप समझ गई हैं। फाइनली बताइए आप क्या बताना चाह रही हैं? सर अगर अलिफ हमजा और तनवीन है तो ये नस्ब में नहीं आएगा। ये नसब तो होगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगेगा। ओके सर। भूल जाते हैं आप लोग। सॉरी सर। देखिए, नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है इसमें। देयर इज नथिंग टू बी सॉरी अबाउट, वी आर ऑल हियर टू लर्न। सिर्फ ये ख्याल रखिए कि देखिए हमने बात की है कि नसब तो नसब होता है। आप ये नहीं कह सकते कि नसब नहीं होता, नसब तो होता है, और नसब में एक्स्ट्रा अलिफ भी लगता है। दो एक्सेप्शंस हैं। अगर आखिर में गोलते होगा अलिफ नहीं लगेगा, आखिर में अलिफ हमजा तनवीन होगा अलिफ नहीं लगेगा। ये दो एक्सेप्शंस हैं। रूल को सही तरह से याद रखें, अपनी तरफ से मोल्ड ना करें रूल को। यहाँ पर चूंकि समान के अंदर आखिर में अलिफ हमजा तनवीन है, लिहाजा एक्स्ट्रा अलिफ नहीं लगेगा। कैसे लिखा जाएगा ये सीन मीम अलिफ और हमजा आएगा, इसके आगे इजाफी अलिफ नहीं लगेगा। ठीक, नहीं लगेगा। और ये नसब हालत है। वेरी गुड। ओके जी, सारा वाल जी आपकी बारी आ गई। जी सर। आपकी बारी आ गई, बोलिए। जी सिबगतुन सही है और ये रफा हालत है। वेरी गुड। किरण मौजूद हैं? अनम हसन? ओके, बख्तावर अख्तर की बारी आ गई। जी बख्तावर। खिज़युन ये सही है और ये रफा हालत में। वेरी गुड। और उसके बाद आखिरी है आसिफ राना साहब, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, अदरवाइज फिर जिल्ले हुमा। जी जिल्ले हुमा, जवाब दे दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप मौजूद हैं। आप खामोश ना रहा करें। जी सर, ये सही है, जर हालत है। हाँ, लेकिन आप इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रही हैं। प्रोनाउंस करें। सू इन। वेरी गुड। ये है सू इन। सू इन ये सही है और जर हालत है। वेरी गुड। तो दैट कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि एक्सरसाइज करने का क्या तरीका है। 3 कॉलम बनाएं, एक पे लफ्ज लिखें, दूसरे पे गलत सही लिखें और तीसरे पे हालत, और इस तरह से करें एक्सरसाइज। दूसरी बात याद रखें, आपने एक कागज के ऊपर ये एक्सरसाइज करके उसकी आपने पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप आप ग्रुप पे नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मेरे नंबर पे करेंगे। दूसरी बात, मुझे आप बात पूरी कर लेने दे पहले। दूसरी बात यह है कि आप जब अपनी शीट के ऊपर ये होमवर्क करेंगे तो उस शीट पे 3 चीजें होनी जरूरी हैं। नंबर 1 योर नेम, नंबर 2 हर शीट पे उसका नंबर होना चाहिए। अगर एक शीट है तो नंबर 1 शीट लिखें, 2 है तो 1 शीट और 2 शीट अलग अलग, 3 है तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, और एक्सरसाइज नंबर। 3 चीजें जरूरी है, योर नेम, एक्सरसाइज नंबर एंड शीट नंबर। आप इमेजिन करें मेरे पास तकरीबन 110 स्टूडेंट्स हैं और हफ्ते में 2 असाइनमेंट के हिसाब से मेरे पास तकरीबन 200 से 250 असाइनमेंट आते हैं एक हफ्ते में। तो अगर आप लोगों ने नाम नंबर अपना सही नहीं लिखा तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यू मस्ट राइट योर नेम, एक्सरसाइज नंबर एंड शीट नंबर।
एनी क्वेश्चन? अभी हमारे पास 5 मिनट है, कोई सवाल हो तो पूछ ले, बल्कि ज्यादा है हमारे पास। एनी क्वेश्चंस? सर आपकी आवाज से समझ नहीं आ रही, किसी का माइक। मेरी आवाज आपको कभी भी नहीं समझ आएगी जब तक आप सर ये जो आखिरी चार्ट है ये माइक लोग खुला रखते हैं लाइट पे, इसके इनमें अल्फाज नए, किसी ने माइक खोला हुआ है इस वक्त। किरण मंसूर जो है वो जवाब नहीं दे रही किसी बात का, लेकिन उनका माइक खुला हुआ है। किरण मंसूर हैज नॉट बीन रिस्पोंडिंग टू एनीथिंग। जी मैं माइक ऑफ कर दिया जी, मैंने ऑफ कर दी। बट व्हाई आर यू नॉट रिस्पोंडिंग? आप जवाब क्यों नहीं देती हैं क्लास में? जी सॉरी, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब कनेक्ट हो गया है। खुदा के वास्ते अपना माइक बंद कर दें, स्विच ऑफ योर माइक। माइक्स खुली रखते हैं, शोर होता है, लोगों को बात समझ नहीं आती है, और जब आवाज लगाई जाती है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करना है तो फिर क्लास में क्यों आते हैं? आपकी माइक्स बंद होते हैं, सबको अच्छी आवाज आती है, माइक्स खुले होते हैं, आवाज नहीं आती। ओके जी, एनी क्वेश्चंस? किसी ने कोई सवाल करना था? जी सर, ये जो आखिरी स्लाइड है उसमें नए अल्फाज बहुत सारे हैं, सिबगतुन, इनके मायने बता दें। पूछ लीजिए कौन सा लफ्ज है? बश की जो शीट थी, एक सिबगतुन था, वो शीट मायने क्या है? हाँ, पूछे जल्दी। शाहवतुन का मतलब है ख्वाहिश। ठीक। रिज्जुन गंदगी या बुराई। समान तो आसमान हो गया। सिबगतुन इस कलर, रंग, ये रंग इस्तेमाल होते जैसे कहते हैं सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग। ठीक। खिज़्युन, खिज़्युन का क्या मतलब होता है? जब आदमी की जिल्लत होती है। खिज़्युन, खिज़्युन फिद दुनिया, दुनिया में जलील कर दिया। सूइन, सून का मतलब है ये भी बुरे काम को या बुरे को कहते हैं सून। ठीक हो गया जी। इससे ऊपर वाली स्लाइड भी देख लें, इसमें तो सब आते हैं माशाल्लाह। यानी महमूदुन नाम है, शयन का मतलब होता है चीज, THING, थिंग। बिंतन इज डॉटर, अजाब इज अजाब, हामिद इज नेम, बिंतिन इज अगेन डॉटर। रसूलन एक रसूल, शयइन अगेन THING, थिंग। आयतन, आयत का मतलब होता है निशानी। जन्नतन, जन्नतन गोलते से, आयतन भी गोलते से, इसका मतलब जन्नतन का मतलब है बाग, गार्डन। वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन जी? अच्छा, इस ग्रुप के अंदर आपको वो किताब का PDF मिल गया है जी? बुक का PDF सबको मिल गया है? अगर किसी को PDF नहीं मिला है किताब का जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो प्लीज बताएं। जो लोग कराची में रहते हैं उनको खरीद लेना चाहिए, या आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको दिलवा देंगे। जो लोग बाहर रहते हैं, उनके कोई जानने वाले आ रहे हैं, उनसे आप चाहे तो हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं, हम फैसिलिटेट कर देंगे। PDF डॉक्यूमेंट भेज दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लें। एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल? जी सर, एक सवाल ये है कि अगर कोई तरीका ऐसा है कि पेमेंट कर दी जाए बुक की आपको, और वहां से कोई बुक पोस्ट कर दे हमें यहाँ पे। मेरे बुक पोस्ट की बहुत ज्यादा कीमत है। कहाँ हैं आप? मैं बेल्जियम में सर। हो, इट विल बी बहुत महंगी पड़ेगी। आप कोई आने जाने वाला हो मंगवा लो यार, आप उसको हमारा एड्रेस बता दो, हम उसको खरीद के रख लेंगे, वो ले जाएगा यहाँ से। जी, तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में पोस्ट कर दें फिर, क्योंकि पाकिस्तान में भी कराची में कोई नहीं है। ओके, कहाँ पर है? जी, लाहौर में। हाँ जी, लाहौर में। लाहौर में तो मसला नहीं हो जी, लाहौर में तो हमारा मरकज है, वहाँ पे कुरान अकेडमी मौजूद है, कुरान अकेडमी से ले लें। ठीक है, मुझे भी लाहौर में होगी, मुझे भी कनाडा अगर कोई लाहौर से आ जा रहा होगा तो मिल जाएगी। अगर हम लाहौर में लें तो कहाँ से लेंगे? कुरान अकेडमी। अच्छा, ये कहाँ पे है लाहौर में? आप ऐसे करें, साइट पे जब आप चली जाएंगी ना तो आपको सब मिल जाएगा। कुरान अकेडमी की साइट दिखाई थी मैंने आपको? दिखाई थी? जी बिल्कुल जी।
तो कुरान एकेडमी की साइट पे आप जाएंगे तो आपको सब दफातर के सारे नाम मिल जाएंगे, ठीक, पते मिल जाएंगे, नाम मिल जाएंगे, टेलीफोन नंबर मिल जाएंगे। टेलीफोन करके आप पूछ सकती हैं कि जी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। बाकी हार्ड कॉपी बाकी आप सॉफ्ट कॉपी आप हमेशा डाउनलोड करके हासिल कर सकती हैं। एनी अदर क्वेश्चन जी? हेलो खैर जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? Okay. If there are no more questions, then we can pack up. हेलो सर। जी फरमाइए। अगर आप ब्रीफली आवाज नहीं आ रही आपकी। जी अब आ रही है जी। हाँ, वो जो एक्सेप्शंस वाली जो स्लाइड है ना, जिसमें आपने कहा था वो गोल था और जो अलिफ के बाद, वो अगर आप जरा सा दोबारा एक्सप्लेन कर सकें तो, क्योंकि थोड़ी सी जरा सा नहीं, मैं बहुत ज्यादा दिखाता हूँ। जरा सा क्यों? बेटा मैं क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर में करता हूँ फोन। यार वो उस पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ये कोई इन्होंने नया सिस्टम लगाया है, आई एम नॉट गेटिंग ऑन द लाइन। मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्लास के बाद सॉल्व करता हूँ, अगर हो गया तो कर दूंगा। ओके ये है जनाब वो एक्सेप्शन वाली स्लाइड। जी बिल्कुल यही वाली। हो गया जी? जी ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मैं प्लीज आपको याद दिला रहा हूं कि जब आप एक तो व्हाट्सएप करेंगे तो आप मेरे ग्रुप के पते पे ना करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे करें, और दूसरे 3 चीजें लिखी होनी चाहिए हर शीट के ऊपर, आपका नाम, एक्सरसाइज नंबर और शीट नंबर। ओके जी, दैट्स ऑल। इजाजत है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।